हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th मैथ की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है न्यू सेशन 2026-27 के लिए। हमने तैयारी शुरू कर दी है अभी से ही। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हमने प्रश्नावली 1.1 कर ली है कंप्लीट। प्रश्नावली 1.2 का हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हम आज उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस थे जिनको हमने समझ लिया था। अब हम आगे इनको कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम कहां से क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। आज हम इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, क्लास नहीं ली है, तो आपको पहले वो क्लास लेनी चाहिए। फिर आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का, तो फिर आप इस क्लास को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए हमारे पास क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आज हमने पहले पढ़ लिया है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो आज हम 7√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। वो करेंगे कैसे, तो देखिए चलिए सॉल्यूशन पेन कॉपी लेकर बैठिए। अब हम करने वाले हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले माना सॉल्यूशन 3 का जो सेकंड है ना उसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे मानेंगे हम, वही पैटर्न है बिल्कुल। माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो हमें सिद्ध करना है, तो माना कि है क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7√5 बराबर a/b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर हमने जो माना है कि a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये हम हर क्वेश्चन में ये लाइन लिखते आ रहे हैं। ये हर क्वेश्चन में हमने ये लाइन लिखी है ना। जिन बच्चों ने क्लास लगाई है वो अच्छे से जानते हैं कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां तक तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां से देखो 7√5 बराबर है हमारे पास a/b। तो ये जो गुणा में है वो कहां चला जाएगा, भाग में। तो यहां से हमारे पास आएगा √5 बराबर a/7b, ठीक है। अब क्या है, ये जो a/7 भी आपको दिखाई दे रहा है, एक परिमेय संख्या है, दिख रहा है ना। एक परिमेय संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय है ना। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हमने सिद्ध किया है ये, है ना। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कल की क्लास में हम सिद्ध कर चुके हैं। तो वहीं से इस चीज को लेंगे, है ना। एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ ये कैसे हो सकता है कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर हो जाएं, जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, वो तो परिमेय होती है। तो ये तो परिमेय संख्या है, दिख रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सिद्ध कर चुके हैं। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः माना गया कथन गलत है। अतः माना गया कथन गलत हुआ। माना गया कथन गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। डन। कितने इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है ना ये वाला। जिन्होंने कल की क्लास लगाई वो तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, ये वहीं से आया। जब वो हमने समझ लिया ना तो ये अब इजी हो गया है ना। तो ये क्लास समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं रितु रानी, गवर्नमेंट टीचर, जो आपको मैथ की तैयारी करवा रही हूँ। मैं इसलिए मैथ की तैयारी करवा रही हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं वो मैथ से डरते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़कर अपनी मैथ को सरल बनाएं।
और इजी बनाएं और कंप्लीट मैथ की तैयारी करें और अपना टारगेट 99% तो रखें मैथ के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, इसके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन करने से पहले भाई मैंने आपको अपना परिचय दिया, मेरा नाम रितु रानी, गवर्नमेंट टीचर। तो आप भी मुझे अपना परिचय देंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखेंगे और जगह का नाम लिखेंगे और मुझे बताएंगे कि आप किस जगह से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं और आप क्लास 10th में क्या टारगेट रखते हैं। क्योंकि ये जो हमारी क्लासेस है वो न्यू सत्र की क्लासेस है, 2026-27 की क्लासेस हमने अभी से शुरू कर दी है। ऐसा आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी ये क्लासेस जो हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए, चलिए अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 6 + √2, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, माना, क्या माना, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है ना, परिमेय मानना है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6 + √2 बराबर है a/b के, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो a/b है इसके माइनस में चला जाएगा 6। ठीक है, अब ये देखो बटे की है, ये संख्या क्या है, बटे की। अगर हम इसको लिखेंगे ना, लैसे लेके भी लिखेंगे तो ये आ जाएगा a - 6b और पूरे के नीचे b, है ना, ऐसे। तो जिसको p/q के रूप में लिखते हैं वो तो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं we know that, क्या जानते हैं हम, we know that √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो √5 अपरिमेय संख्या ही हमने सिद्ध किया ना, तो √5, √2, √3 ये अपरिमेय संख्या ही हुई। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध करके आए उसी हिसाब से। ठीक है, तो अब बताओ कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, है ना। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये जो हमने कथन माना है, ठीक है, अतः माना गया कथन क्या है, गलत। अतः माना गया कथन गलत है। हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके डन, समझ में आया। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत लगती है, आपको कहीं भी समझने में परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आज से कोई कंप्रोमाइज नहीं कि हम क्वेश्चन को बाद में समझ लेंगे, अभी कौन सा हमारे एग्जाम है, आप भी से ही हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए दोबारा क्लास लेके आऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी। और हाँ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो आज हमने एक प्रश्नावली 1.2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। उससे पहले जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो क्वेश्चंस हैं प्रश्नावली 1.2 का √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं ना। यहीं से हम ले रहे हैं कि √5 अपरिमेय हमको पता है, √2 अपरिमेय हमको पता है, √3 अपरिमेय है हमको पता है ना, यहीं से पता है हमको, यहाँ से हम ले रहे हैं पिछली क्लास में। जिन बच्चों ने नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाकर आराम से 26-27 के नाम से आपको क्लास मिल जाएगी 10th मैथ, वहां पर जाकर आराम से सीक्वेंस वाइज आप क्लासेस को अटेंड कीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस चलती रहे। तो आप देखेंगे कि ये √5 वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, कि देखो यहाँ पर भी यही था, ये 2 क्वेश्चन कुछ अलग थे। कैसे थे, इनको पहले हमने सिद्ध किया ना तो ये बड़े थे और उसके बाद हमने इनका यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने a/b के रूप में लिख दिया। तो a और b की वही बात, कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या किया, यहाँ से a बराबर ये वज्र गुणा हो
गया तो b रूट 5 आ गया, वर्ग कर दिया तो a स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर आ गया। यहाँ से a स्क्वायर का यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो 5 इसके भाग में चला जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ से ये लाइन आएगी, फिर 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ से हम कुछ मानेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा 5 के, ठीक है। फिर इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 के, a की जगह क्या लिख दिया हमने 5 के का स्क्वायर बराबर 5 b स्क्वायर, वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 के स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये 5 b के पट्टे में चला जाएगा, फिर से वही लाइनें लिखेंगे हम कि जो 5 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर 5 अगर b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5a और b दोनों में आ रहा है ना, तो 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने जो माना है कि इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो हमने जो माना है वो क्या है, गलत। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को पिछले क्लास में सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन 3 प्लस रूट 5, ये हमारे लिए इजी हो गया था, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, ये हमारे लिए इजी हो गया था। जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर फिर से हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ा, तो ये 2 ही क्वेश्चन है, एक तो 1/√2 के लिए और एक रूट 5 के लिए, जिसमें आपको बड़ा प्रोसेस करना है। बाकी दोनों सारे क्वेश्चन छोटे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन क्या है, छोटे हैं। इन 2 ही क्वेश्चन पे आपको बड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है। जब आप 1-2 बार करेंगे ना ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी लाइक करके बताइए, क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, थंब कर दीजिए, अपना नाम कमेंट में लिख दीजिए, और हम मेरे को पता लगे भी इतने बच्चे जुड़कर यहाँ पर 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। अपना टारगेट लिखिए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, वाणी एजुकेशन चैनल के साथ। चलिए आज के लिए क्लास में इतना ही। हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या वाला कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट में मुझे बताएंगे। अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से। तो बने रहना, बिल्कुल तैयार रहना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जैसे सेकंड चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।